Some keep a diary, seems like a fantasy. बुंदेलखंड किसान भाई गिरीश कुमार के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी दिवस की। 14 सितंबर, आज 14 सितंबर का है। हमारा चैनल सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता है। हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों को लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान में भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 1 में इस प्रकार वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राष्ट्रभाषा के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिवस हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिवस को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि यह राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू भी किया गया, तो हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। इसका उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात के लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा विकास नहीं हो सकता है। इस एक दिवस सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी के विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कई लोग अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिंदी को अस्तित्व को खतरा पहुंच रहा है। इस तरह से टेलीविजन से लेकर के विद्यालयों तक, सोशल मीडिया से लेकर निजी तकनीक संस्थानों तक, निजी दफ्तरों से अंग्रेजी का दबदबा कायम है। इससे लगता है कि अपनी मातृभाषा हिंदी धीरे धीरे कम और फिर दशकों के बाद लुप्त ना हो जाए। यदि शीघ्र ही हम इसे छोटे छोटे प्रयासों द्वारा अपनी मातृभाषा हिंदी को जीवन में अनिवार्य स्थान नहीं देंगे, तो दूसरी भाषाओं से ही रही स्पर्धा में बहुत पीछे हिंदी रह जाएगी। यहाँ तक कि बनारसी में स्थित दुनिया में सबसे बड़ी हिंदी संस्था आज बहुत ही खस्ता हाल में है। इस कारण इस दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने जीवन की भाषा में, बोलचाल की भाषा में हिंदी का उपयोग करें। इसके अलावा लोगों को अपने विचार आदि को हिंदी में लिखने को भी कहा जाता है। क्योंकि हिंदी भाषा में लिखने हेतु बहुत कम उपकरण के बारे में ही लोगों को पता है। इस कारण हिंदी दिवस भाषा में लिखने, जांच करने और शब्दकोश के बारे में जानकारी दी जाती है। हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ लोगों के द्वारा कार्य करने से कोई खास लाभ नहीं होगा। इसके लिए सभी को एकजुट होकर के हिंदी के विकास के लिए नए आयाम लागू करना होगा। हिंदी भाषा के विकास और विलुप्त होने से बचाने के लिए यह अनिवार्य होगा। तो ये 14 सितंबर
का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है हिंदी भाषी लोगों के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों।